खाना पाप है या नहीं। बुद्ध के मांसाहार पर विचार थोड़े जटिल हैं और उन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए संदर्भ और विभिन्न व्याख्याओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। यह विषय जटिल और बहुआयामी है और इसमें गहन चर्चा की गुंजाइश है। इस भौतिक जगत में जहां मानव सुख दुख की अनुभूतियों से साक्षात्कार करता है, वही इस काया के संचालन के लिए जहां वायु की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी तरफ जल और भोजन की आवश्यकता भी होती है। यह मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इनके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जब भोजन की बात की जाती है तो व्यक्ति के पास खाने के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, परंतु फिर भी हमारे मन में खाद्य सामग्री के उपभोग के लिए कई बार संशय बना रहता है कि जो हम खा रहे हैं क्या वह धम्म अनुसार सही है या नहीं। विशेषकर मांस आहार के संबंध में यह प्रश्न सभी के मन में रहता है। भिन्न भिन्न धर्मों में मांस आहार के संबंध में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, परंतु इसके संबंध में बौद्ध धम्म के मत को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं कि क्या धम्म में मांस आहार वर्जित है या नहीं, जबकि महात्मा बुद्ध प्राणी हिंसा के विपरीत उन पर करुणा और मैत्री की देशना देते हैं। तथागत बुद्ध सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से करुणा और मैत्री का भाव रखते थे। इसकी पुष्टि पंचशीलों और निम्न सुत्तों से होती है। तथागत ने यह सद्वचन कहे, न तेन अर्यो होती येन पाणानि हिंसति, अहिंसा सब पाणाणम अर्योति पवुच्यति। 15 धम्मपद धम्मठ वग्गो 270 अर्थात प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य श्रेष्ठ नहीं होता। सभी प्राणियों की हिंसा न करने से आर्य कहा जाता है। पाणम न हने न च घातये न चाणुजन्या हणतम परेसम सभ्येषु भूतेषु निधाय दंडम ये थावरा ये चतसा संति लोके। धम्मिका सुत्त 19 अर्थात संसार में जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी हैं, न स्वयं उनके प्राण की हत्या करे, न किसी से करवाए, न ही दूसरों को हत्या करने की अनुमति दे और न तो उन्हें हत्या करने की आज्ञा दे। सभी प्राणियों के प्रति दंड त्यागी हो। सभ्ये तसंति दंडस सभ्ये भायंति मच्छनो अत्ताणम उपमम कथवा न हनेय न घातये। 1 धम्मपद दंडवग्गो 129 अर्थात दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं। अपने समान जानकर न किसी को मारें न मारने की प्रेरणा दें। जो योनिज या अंडज किसी भी प्राणी की हिंसा करता है, जिसे प्राणियों के प्रति दया नहीं है, उसे वृषल नीच जाने। वसल सुत दुख निरोध के चौथे अर्ये सत्य। मैं भगवान बुद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका के अंतर्गत मांस, पशुओं के क्रय विक्रय, नशीले पदार्थ, विष और अस्त्र और शस्त्रों के व्यवसाय न करने के लिए देशना कहते हैं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। प्रथम शील अर्थात भगवान बुद्ध के प्रथम शील से यह ज्ञात होता है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, न करवानी चाहिए, न आदेश अनुमति देनी चाहिए, न प्राणी हिंसा के लिए प्रेरित ही करना चाहिए, न ही समर्थन करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थ में हमें सभी पर करुणा और मैत्री भावना रखनी चाहिए और उनकी और स्वयं की रक्षा करनी चाहिए और प्राणी हिंसा करने वालों को हतोत्साहित करना चाहिए। चूंकि भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, इस अर्थ में यह मार्ग अहिंसा में अतिवादी नहीं है। यह न केवल किए गए कर्म पर जोर देता है, बल्कि किए गए कार्यों के पीछे की मंशा पर भी बल देता है। अर्थात एक माता जब आग की लपटों की ओर भागते हुए बालक को बार बार न रोक पाने में समर्थ न होकर एक चपत लगाती है, तब यह हिंसा की श्रेणी में नहीं कही जाती, क्योंकि यहाँ उद्देश्य मंशा बालक को हानि पहुंचाने की नहीं, बल्कि हानि से बचाने की है। ठीक इसी प्रकार आत्मरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए की गई हिंसा को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य रूप से हिंसा और मांस आहार को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति हिंसक हो वह मांस ग्रहण करता हो, या जो व्यक्ति मांस आहार ग्रहण करता हो वह हिंसक हो। इस देह के संचालन के लिए पृथ्वी का कोई भी मानव बिना जीव हिंसा के कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं है। कारण है जल और वायु में अति सूक्ष्म जीवों का होना और वनस्पति का स्वयं सजीव होना। इन तीनों ही के अभाव में जीवन संभव नहीं है।
परंतु यह जीव हिंसा जानबूझकर नहीं की जाती और न ही इन सभी जीव हिंसा की कोई मंशा ही किसी मानव के मन में होती। जहाँ मंशा नेक हो वहाँ पाप का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि पाप का मूल दूषित होता है, इसलिए यह पाप मुक्त कर्म है जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। जैसे यदि उचित और निर्दोष मांस आहार पाप कर्म की श्रेणी में होता तो मांसाहारी जीव जंतु भवचक्र में हमेशा ही फंसे रहेंगे और कभी मुक्त न हो सकेंगे। कारण यह है कि वे मांसाहार भोजन को निष्पाप मंशा से ग्रहण करते हैं, न कि हत्या, आखेट आदि के उद्देश्य से। उनकी मंशा हिंसा या किसी को कष्ट पहुंचना नहीं और न ही प्रताड़ित करना ही होती है। जबकि मांसाहारी जीव प्रकृति के नियम और कानून से बंधे हैं, तो सर्वाहारी भी इसी नियम से बंधे हैं और मानव सर्वाहारी है। उन्हें भी भूख लगती है, परंतु वे पशुओं से समझदार हैं, पाप और पुण्य समझते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने उचित और निष्पाप मांसाहार जो त्रिकोटि परिशुद्ध हो और आहार या खाद्यान्न जानकर होश पूर्वक बिना किसी लोलुपता आदि के ग्रहण किया जाता है, उसे वर्जित नहीं किया है। लेकिन हिंसा की मंशा से सने मांसाहार को भगवान बुद्ध ने सावकों के लिए निषेध किया है। महात्मा बुद्ध ने केवल त्रिकोटि परिशुद्ध, उचित और निष्पाप मांस आहार को ही भोज्य कहा है। त्रिकोटि परिशुद्ध का अर्थ है, एक, अदृष्ट, मांस आहार प्राप्त करने के लिए किसी जीव की हिंसा, हत्या, हत्या की अनुमति आदेश देते हुए न देखा हो। 2, अश्रुत, मांसाहार प्राप्ति के लिए किसी जीव की हिंसा, हत्या, हत्या की अनुमति आदेश देते हुए न सुना हो। अपरिसंकित, मांस आहार प्राप्त करने के लिए किसी भी जीव की किसी भी प्रकार की हिंसा, हत्या, हत्या की अनुमति आदेश देने का संदेह न हो। उचित और निष्पाप मांस आहार से अर्थ उस दोष मुक्त मांस आहार से है जिसे सेवन करने वाला व्यक्ति अलोलुप हो, अर्थात बिना परम उत्सुक हो, अमूर्छित हो, अर्थात होश पूर्वक होकर अनासक्त हो, अर्थात निर्लिप्त या बिना राग जगाए अवगुण का ख्याल रखते हुए, अर्थात यह विषाक्त, दूषित, अवांछनीय या निषेध्य का ख्याल रखते हुए निस्तार की बुद्धि से खाता है, अर्थात अभिष्ट की प्राप्ति की बुद्धि से खाता है। और जिन समय निज पीड़ा, पर पीड़ा और उभय पीड़ा, स्वयं पीड़ा का उस समय ख्याल नहीं होता, वह उचित और निष्पाप मांस आहार है। पाप कर्म को आमगंध पाप कहते हैं ना, कि मांस आहार को। परंतु जब यही मांस आहार शिकार, लालच और हत्या आदि के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है, तब यही मांसाहार आमगंध बन जाता है, क्योंकि अब इसमें हिंसा है या हिंसा के भाव होते हैं। जब कोई बौद्ध समुदाय, जिसे संघ कहा जाता है, का हिस्सा बनने की प्रतिबद्धता करता है, तो बुद्ध उनसे 5 बुनियादी उपदेश लेने के लिए कहते हैं। पहला उपदेश आमतौर पर इन पंक्तियों के साथ तैयार किया गया है, मैं किसी भी सांस लेने वाले प्राणी को नष्ट करने से बचूंगा। उपदेश लेने की यह परंपरा स्वयं बुद्ध द्वारा शुरू की गई थी। यह विषय काफी जटिल है और विभिन्न लोगों की विभिन्न राय है। बुद्ध ने मांसाहार को नैतिक रूप से गलत माना। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ लोग भूख या अनिवार्यता के कारण मांस खाते हैं। ऐसे मामलों में उन्होंने मांसाहार को क्षम्य माना, लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा कि मांस खाने का नकारात्मक प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ सकता है। उनका मानना था कि मांसाहार से क्रोध, हिंसा और अनैतिकता बढ़ सकती है। वे यह भी विश्वास करते थे कि मांस हमारी चेतना को भारी बनाता है और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है। अंततः बुद्ध ने यह माना कि मांस खाने या न खाने का निर्णय व्यक्तिगत है। उन्होंने लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और नैतिक रूप से सही जो वे मानते हैं उसे करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी ही जानकारी पाने हेतु चैनल से जुड़े रहे। बुद्धम नमामि।